गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हमने एक पोइट्री पढ़ी थी। आपको मैंने बताया था कि आपके पोइट्री पार्ट में 4 पोइट्री, जिसमें से पहली पोइट्री थी रिस्क, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज जिस पोइट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माई गुड राइट हैंड। अब इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे फिर से चलते हैं कि जो पोइट्री हमने पढ़ी थी रिस्क, मैंने आपको बोला था कि पोइट्री का नाम के साथ साथ आपको राइटर का नाम भी याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो जो रिस्क पोइट्री थी उसके लेखक कौन थे? जेनेट ट्रेन। रिस्क के जो पोइट थे वो थे जेनेट ट्रेन। अब आज हम सेकंड पोइट्री पढ़ने जा रहे हैं माई गुड राइट हैंड, जिसके लेखक कौन है? सी मैके, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स मैके। ये देखिए। तो चलिए पोइट्री स्टार्ट करते हैं। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दायां हाथ। आई फेल इनटू ग्रीफ। आई फेल यानी गिर गया, फेल इनटू पड़ गया, ग्रीफ यानी दुख में। लेखक चार्ल्स मैके क्या कह रहे हैं कि एक बार मैं दुख में घिर गया, गिर गया, घिर गया, पड़ गया, यानी मैं एक बार बहुत दुखी हो गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत, और मैंने शिकायत करना बिगेन शुरू कर दिया। मैं एक बार बहुत ज़्यादा दुख में घिर गया और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। मैंने एक मित्र की तलाश की, बट लेकिन आई सॉट। अब देखिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट का क्या क्या बताया है। अगला शॉर्ट का बताया है ट्राई टू फाइंड यानी ढूंढने की कोशिश की। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि लेकिन आई सॉट, मैंने जो ढूंढने की कोशिश की, हिम यानी उसको, किसको? दोस्त को जब ढूंढने की कोशिश की, इन वेन, वो सब व्यर्थ गया। इन वेन यानी व्यर्थ गया। क्या कह रहे हैं लेखक कि मैंने एक मित्र की तलाश की लेकिन मेरा उसको ढूंढने की जो कोशिश थी वो व्यर्थ गई, मुझे कोई भी मित्र नहीं मिला। कंपेनियंस, जो मेरे साथी थे, वर शाई, वो क्या थे? शर्मिंदा थे। यानी जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो कोई उसका साथ नहीं देता, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी चार्ल्स मैके यही कह रहे हैं कि जो साथी थे वह शाई, वो शर्मिंदा थे, एंड और एक्वेंटेंस, और जो मेरे चिर परिचित व्यक्ति थे, वर कोल्ड, वो उदासीन थे। यानी किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, सब शर्मिंदा हो गए थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे देते थे गुड काउंसिल, अच्छी काउंसिल है, सलाह देते थे, बट लेकिन ड्रेडेड, लेकिन डरते थे, देयर गोल्ड, अपना धन देने से, अपना सोना, अपना धन देने से डरते थे। कि वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे लेकिन अपना धन देने से डरते थे। नेक्स्ट पैरा, चार्ल्स मैके क्या कर रहे हैं देखिए। लेट देम गो, उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड का मतलब मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जोर से चिल्ला के कहा कि लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है। एट माई साइड, मेरी साइड में, मेरी तरफ मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, कौन सा मित्र? वो क्या करने के लिए मित्र है? टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। एंड एड मी, मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बीटाइड, वॉट एवर चाहे, बीटाइड यानी चाहे कुछ भी घटित हो, चाहे कुछ भी किसी भी चीज़ का मुझे सामना करना पड़े, चाहे कोई भी चीज़ सामने आए, पेश होए, मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड है, मेरी साइड में जो खड़ा है, वो मुझे उठाएगा, सहायता करेगा, चाहे कुछ भी घटित हो। अब लेखक क्या कर रहे हैं देखो। टू ट्रस्ट यानी भरोसा करना। टू द वर्ल्ड यानी संसार, इस संसार पर भरोसा करना। इज टू बिल्ड, कैसा है? इज टू बिल्ड, बनाने जैसा है। बिल्ड यानी बनाने जैसा। क्या बनाने जैसा? ऑन द सैंड, क्या कह रहे हैं कि मिट्टी पर घर बनाने जैसा है, भवन बनाने जैसा है।
मिट्टी पे कभी घर नहीं बनता है, घर बनाने के लिए हमें नींव खोदनी पड़ती है। उसी तरह से लेखक चार्ल्स मैके कह रहे हैं कि अगर हम इस संसार पर भरोसा करते हैं तो वो किसके समान होगा, मिट्टी के ऊपर घर बनाने जैसा। जैसे मिट्टी के ऊपर बना हुआ घर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, तो संसार के किसी भी व्यक्ति पर अगर हम भरोसा करते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं टिका रह सकता। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार पे भरोसा करना मिट्टी पर घर बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट, मैं भरोसा करूँगा, विश्वास करूँगा, बट लेकिन मैं किस पे भरोसा करूँगा, इन हेवन। अब ये हेवन का मतलब यहाँ पर स्वर्ग नहीं है, ईश्वर से है कि मैं ईश्वर में भरोसा करूँगा, विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और किसके ऊपर भरोसा करूँगा, मेरे अच्छे दाएं हाथ पर। नेक्स्ट पेरा, माई करेज रिवाइव्ड। अब लेखक कह रहा है कि मेरा जो करेज, जो साहस था, रिवाइव्ड। रिवाइव्ड का मतलब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, रिवाइव्ड का मतलब है रिस्टोर। रिस्टोर यानी पुनः जागृत हो गया। मेरा जो करेज था वो रिवाइव्ड हो गया, पुनः जागृत हो गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, कब, मेरे फॉर्चून, मेरा जो भाग्य के अतिरिक्त जो दिन थे, यानी इसका मतलब मेरे दुर्भाग्य के दिनों में जो मेरा साहस था वो पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड, और मेरा जो हाथ था वो एज स्ट्रोंग, उतना मजबूत हो गया, एज माई स्पिरिट, जितना कि मेरा मन, मेरी आत्मा वॉज लाइट, जितनी मेरी आत्मा, मेरा मन हल्का था। कह रहा है कि हल्का या चीयरफुल, खुश था, कि मेरा मन और मेरी आत्मा जितनी खुश थी उतना मजबूत मेरा हाथ हो गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने सेव्ड यानी मुझे बचाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे सेव्ड यानी बचाया, मी मुझे, फ्रॉम पेन दर्द से बचाया। किसने बचाया, माई गुड राइट हैंड ने। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन दिया, फेड यानी भोजन दिया। एंड क्लेड मी, क्लेड यानी कपड़े दी, कपड़े पहनाए, कपड़े दिए। एंड अगेन, इसने बार बार मुझे भोजन दिया और मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए। किसने, मेरे गुड राइट हैंड ने। लास्ट पेरा, द फ्रेंड्स, अब वो मित्र, वो जो हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, जो मुझे छोड़ के चले जा चुके थे, केम बैक, वापस आने लगे। एवरीवन, प्रत्येक एक एक करके वापस आने लगे। कि वो व्यक्ति, वह फ्रेंड जो मुझे छोड़ के, लेफ्ट मुझे छोड़ चुके थे, केम बैक, वापस आए। एवरीवन, प्रत्येक। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट का मतलब यहाँ सेल्फिश से है कि जो स्वार्थी जो सलाहकार थे, जो मुझे बड़ी बड़ी सलाहें दिया करते थे, लुक्ड ब्राइट, वो कैसे दिखे थे, ब्राइट, उतने चमकीले, एज द सन, जैसे सूर्य होता है, यानी ऐसे चमकीले मुंह लेकर मेरी तरफ आने लगे। यानी जब मैं पैसे वाला वापस हो गया, जब मुझे, मेरे हाथ ने मुझे वापस मेरे दुखों से उबार दिया, तो वो व्यक्ति जो एक एक करके चले गए थे वो वापस एक एक करके आने लगे, और जो बड़ी बड़ी सलाह दिया करते थे वो सभी अपना चमकीला सा मुंह, सूरज के जैसे चमकने वाला मुंह लेकर वापस आने लग गए। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो लोग ये सब समझते हैं, कि वो सब लोग समझ लें कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई नीड देम नो मोर, नीड यानी आवश्यकता, नो मोर, अब मुझे उनकी और ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो लोग समझ लें। आई थैंक दाई, दाई यहाँ पर ये दाई वर्ड जो होता है आर्काइक वर्ड कहलाता है, कि आई थैंक दाई, दाई को यहाँ पर भी ईश्वर बोला है कि मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दाई, मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, और किस पे भरोसा करता हूँ, मेरे अच्छे दाएं हाथ पर। तो हमने पोइट्री पढ़ी माई गुड राइट हैंड, जिनके लेखक है चार्ल्स मैके, और 4 पैराग्राफ है। इसमें लेखक अपनी जिंदगी में उसके साथ क्या घटित हुआ था। एक बार पहले वो गरीब हो गया था, दुखी हो गया था, हेल्प मांगी दोस्तों से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, और उसने फिर उसके जो